सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मुबैना तौर पर एक तहरीरी आइन के तहत चलाए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस के अप्रैल से मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रहे हैं कि हमारा रियासती बंदोबस्त कामलन बेलगाम हो चुका है। कहानी आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब से शुरू हुई थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद वहाँ गवर्नर राज रहा। कुछ दिनों को हमजा शहबाज शरीफ की निज़ाम सक्का नुमा हुकूमत में नमूदार हुई। इसे मगर अदालत ने लोटों की वजह से गैर आईनी करार दे दिया। इनकी रुखसत के बाद परवेज इलाही तशरीफ लाए तो आईनी मुद्दत मुकम्मल करने के बजाय कबल अज वक्त इंतखाब मुसल्लत करने की जिद में पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया। गुज़िश्ता 8 महीनों से ये सूबा निगरान हुकूमत चला रही है। 12 अगस्त 2023 से अगरचा सारा मुल्क ही अब नामजद करदा निगरानों की जद में है। इन्हें 90 दिनों के बजाय कम अज कम आइंदा बरस के मार्च तक बरसर इक़्तिदार रहने का जवाब भी मर्दम शुमारी की बुनियाद पर फराम कर दिया गया है। आईनी एतबार से कामिल बेयकीनी के इस मौसम में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इतवार की सपैर रियासती बंदोबस्त के खोखलेपन को अयां करने के लिए एक मोरवर मार्का हरकत फरमा दी है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसे अब ट्विटर के बजाय इसका नया मालिक एक्स पुकारने पर मसर है। मौसूफ ने मस्कूरा ऐप को एक पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा को हाजिर नाजिर ठहराते हुए 25 करोड़ आबादी वाले एटमी मुल्क के सदर मुमलिकत जो खैर से अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी तसव्वुर होते हैं, अपने पैगाम में अवाम को यकीन दिलाने की काविश में मसरूफ रहे कि उन्होंने इन 2 कवानीन पर अजराई के दस्तखत नहीं किए जिनकी बदौलत फौज और सरकारी राजों से मुतल्लिक कवायद और ज़वाबित को मजीद सख्त घीर बना दिया गया है। इनका दावा है कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर हुए कवानीन जब इनके रूबरू रखे गए तो उन्होंने अजराई दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अपने स्टाफ को हुक्म दिया मस्कूरा कवानीन वापस कर दिए जाएं। अलवी साहब ने जो पैगाम लिखा इसमें यह वजाहत नहीं फरमाई कि मस्कूरा कवानीन किसे वापस भिजवाना मकसूद था। पार्लिमानी जमहूरियत और हमारे तहरीरी आइन का ताहम ये कलीदी उसूल है कि अगर मुमलिकत का सरबराह मुंतखब कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए किसी कानून से मुतमईन न हो तो अपने एतराज़ात तहरीरी तौर पर तारीख का हिस्सा बनाते हुए इन्हें पार्लिमान को वापस लौटा देता है। मकसद इस मश्क का पार्लिमान को कायल करना होता है कि वो मंजूर हुए कवानीन को नजरसानी की छल्ली से गुजारे। मस्कूरा वाला हकीकत जहन नशीन कर लेने के बाद इस हकीकत को भी याद रखना होगा कि कौमी असम्बली अब तहलील हो चुकी है। इंतखाबात की बदौलत इसका हिया आइंदा इंतखाब के बगैर मुमकिन नहीं जो 2024 के मार्च से कबल मुनक्किद होते नजर नहीं आ रहे। सवाल उठता है कौमी असम्बली के अहिया से कबल आर्मी और सरकारी राजों से मुतल्लिक मामलात कैसे निपटाए जाएंगे। पुराने या इन कवानीन के मुताबिक जो हालिया तरमीम के साथ मंजूर हुए हैं। जो सवाल मैंने उठाया है इसका जवाब तो शायद बिला आखिर अदालतों से मिल ही जाए। ये सवाल मगर अपनी जगह कायम रहेगा कि सदर मुमलिकत ने अपने स्टाफ को जबानी कलामी हुक्म क्यों दिए। सरकारी मुलाजमत में चंद माह गुजारने वाला शख्स भी मुलाजमत के पहले रोज ये जान लेता है कि सरकार के अदना तरीन फरीजे को भी सर अंजाम देने के लिए तहरीरी नोट से कार्रवाई का आगाज होता है। फाइल का पेट तहरीरी नोटों से भरा जाता है जो निचली सतह से ऊपरी या ऊपर से चलती हुई निचली सतह के अफसरों तक आती है। आरिफ अलवी 2018 से ऐवान सदर में बरजमान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। छाबड़ी लगाने से अपने कैरियर का आगाज नहीं किया था। इन्हें अगर आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हुई तरमीम पसंद नहीं आती तो अपने एतराज़ात इनसे मुतल्लिक फाइल पर इन्हें बाकायदा कलमबंद करना चाहिए थे। इतवार के रोज इनका लिखा पैगाम हर सूरत काबिल एतमाद सुनाई देता अगर वो इसके साथ मस्कूरा कवानीन पर उठाए एतराज़ात भी अवाम के रूबरू ले आते। मौसूफ ने मगर इससे इज्तनाब बढ़ता बेबस आदमी की तरह महज इस फरियाद पर ही इक्तफा किया कि इनके स्टाफ ने इन्हें मुबैना तौर पर धोखा दिया है। मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी को कोई नौसरबाज धोखा दे तो गालिबन हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आरिफ अलवी मगर इस मुल्क के सदर हैं। इन्हें बखूबी इल्म है कि उन्होंने अपने किन अफसरों को यह हुक्म दिया था कि इनके रूबरू रखे कवानीन को इनके दस्तखतों के बगैर लौटा दिया जाए। इनका ये दावा भी है कि मस्कूरा अफसरों से वो बारहा पूछते रहे कि वो कवानीन जिन्हें लौटा देने का हुक्म हुआ था लौटा दिए गए हैं या नहीं। इन्हें यकीन दहानी करवाई गई। वो मुतमईन रहे मगर वो कवानीन बिला आखिर लागू हो गए। वो कवानीन जो बकौल आरिफ अलवी लागू नहीं होना चाहिए थे नजर बज़ाहिर सरकारी
गजट में शाया हो जाने के बाद काबिले इत्तलाक हो गए तो सदर मुमलिकत कहलाते आरिफ अलवी को फिलफौर इन अफसरों के नाम लेकर इन्हें मुअत्तल कर देना चाहिए था जिन्होंने इन्हें धोखा दिया था। मशकूक अफसरों की मुअत्तली के बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज हो जाना चाहिए था। आरिफ अलवी ने मगर ये सब करने का ऐलान नहीं किया, महज अपनी लाताल्लुकी साबित करने में मसरूफ रहे। अपनी पाक दामनी की दिहाई मचाते हुए आरिफ अलवी ने यह हकीकत भी बुला दी कि सोशल मीडिया के अपने मकबूल प्लेटफॉर्म पर लिखा पैगाम दुनिया को इस्लामी उम्मा की वाहिद एटमी कुव्वत के बारे में क्या पैगाम देगा। आप में हौसला है तो खुदारा दिल थाम कर जान लें कि आरिफ अलवी के ट्विटर पैगाम के जरिए मचाई दुहाई ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर मुमलिकत को इनके स्टाफ ने धोखा दिया है। जिस मुल्क के अफसरों के खिलाफ वहां का सदर ही धोखे के इल्जाम लगाना शुरू हो जाए, इन पर कोई दूसरा मुल्क क्यों एतबार करेगा।